सीएम कलाबन गांव में भारी भूस्खलन के बाद 73 परिवार बेघर हुए हैं। प्रभावितों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम। उधर उधमपुर में नेशनल हाईवे 44 पर मरम्मत कार्य का भी निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। आपको बता दें कि आज मेंढर का दौरा करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला, हालात का जायजा लेंगे क्योंकि मेंढर में लैंडस्लाइड के बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे और इसके अलावा भूस्खलन से प्रभावित गांव का दौरा करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। कलाबन गांव में भारी भूस्खलन के बाद 73 परिवार बेघर हुए हैं। प्रभावितों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम। और इसके अलावा इन दिनों बड़ा जो इशू चल रहा है उधमपुर में नेशनल हाईवे 44 पर मरम्मत कार्य का भी निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। और क्योंकि नेशनल हाईवे 44 NH 44 बंद होने की वजह से, प्रभावित होने की वजह से जो कारोबारी और ख़ासतौर से सेब से लदे जो ट्रक हैं वो दरमांदा होकर रह गए हैं और किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उधमपुर में नेशनल हाईवे 44 पर मरम्मत का काम का भी जायजा लेंगे सीएम। और नाजिम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिम, आज उमर अब्दुल्ला का दौरा है और यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मेंढर का दौरा करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, कितने बजे सीएम उमर अब्दुल्ला मेंढर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, आज जो है सीएम उमर अब्दुल्ला जो है मेंढर के जो दूर दराज इलाका है कालाबन, वहां का दौरा करेंगे क्योंकि कालाबन में लगातार लैंड सिंकिंग से 73 के करीब जो है मकान वो गिर गए हैं और 41-42 के करीब जो मकान है पूरी तरह जमीन के अंदर डस गए हैं। और आज जो है 11 बजे के करीब जो है उमर अब्दुल्ला वहां पे आएंगे। पहले तो वो जाएंगे वहां पे जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेंगे, उसके बाद जो लोग हैं मुतासर हुए हैं इस लैंड सिंकिंग की वजह से उनसे भी मिलेंगे। हो सकता है सीएम उमर अब्दुल्ला उनके लिए, क्योंकि वहां पे उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कहीं जगह का भी वो अलाट करने का उनका भी ऐलान कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी उनके लिए रिलीफ का ऐलान कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर से नाजिम ये कहा जा रहा है कि आज जहां पर नेशनल हाईवे 44 है उसका भी जायजा सीएम उमर अब्दुल्ला ले सकते हैं उधमपुर में और हालात का जायजा लेंगे क्योंकि किसानों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल, जो है नेशनल हाईवे का भी वो कर सकते हैं, उसके साथ साथ उधमपुर भी। और खासकर उनका जो मेन दौरा है वो क्योंकि कालाबन का है, कालाबन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जिसकी जमीन किसने से पूरा जो 1-2-3 गांव है वहां पे वो पूरी तरह जमीन के नीचे चले गए हैं। 400-450 के करीब जो आबादी पूरी तरह से मुतासर हो गई है। लोगों को जो है शेल्टर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे 3 वहाँ 4 वहाँ पे उनको रखा गया, पंचायत घर में रखा गया। लोगों को टेंट्स किए गए हैं, वहाँ टेंट्स के बीच में लोग रहे हैं। लोग बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, इसलिए सीएम का ये दौरा जो कालाबन के लोगों के लिए बड़ा अहम रहेगा। जी तो बिल्कुल, जो प्रभावित और मुतासरीन हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आज सीएम उमर अब्दुल्ला का अहम दौरा है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज मेंढर का दौरा करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला और खासतौर से कालाबन जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और काफी परिवार प्रभावित हुए हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला और हालात का जायजा लेंगे। मेंढर के कलाबन गांव में जमीन धंसने से भारी तबाही मची हुई है। गांव के 73 मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए। इन घरों में रहने वाले परिवार अब खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। जिन आंगनों में कभी चिराग जलते थे वहां अब सिर्फ वीरानी और टूटी दीवारें दिखाई देती हैं। इस हादसे का असर सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं रहा, गांव का स्कूल भी जमीन धंसने की चपेट में आ गया। जहां कभी बच्चों की पढ़ाई होती थी वहां अब सिर्फ ढह चुकी इमारत का मंजर है। शिक्षा के साथ साथ गांव की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लैंड सिंकिंग की वजह से जो है 72 मकानात जो है पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जिसके नतीजे में 93 फैमिली जो है अफेक्टेड हुई हैं। इस समय जो जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे कभी एक सरकारी स्कूल हुआ करता है जो इस वक्त पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुका है और पूरी तरह गिर के तबाह हो चुका था। कभी यहाँ बच्चे जो है तालीम हासिल किया करते थे, आज इस स्कूल की वो हालत है कि यहाँ पे पूरी तरह से ज़मींदोज़ हुआ। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे इस स्कूल की हालत जो है कितनी बुरी तरीके से हुई है। इस जो है लैंड सिंकिंग की वजह से अब तक जो है 3 स्कूल जो है वो बुरी तरह तबाह हो चुके हैं, जबकि 2 मसाजिद, 5 ग्रेव यार्ड भी तबाह हो चुके हैं।
हम स्कूल में दिखाना चाहेंगे कि स्कूल के अंदर जो अभी भी वो चार्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं, जो कभी बच्चे इन चार्ट्स को पढ़ा करते थे, आज पूरी तरह से ज़मीन के अंदर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। गांव के लोगों ने बताया कि उनके पास अब न रहने की जगह है और न बच्चों के लिए पढ़ाई का सहारा बचा है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस आपदा ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और वो लगातार मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे हालात में कई एनजीओ और ट्रस्ट आगे आए हैं। उन्होंने जरूरत का सामान जैसे राशन, कपड़े और दवाइयां बांटकर प्रभावित परिवारों की मदद की है। लोगों का कहना है कि ये सहयोग उनके लिए उम्मीद की किरण है और इसने मुश्किल समय में उनका मनोबल बढ़ाया है। हम 2 लोडिंग गाड़ियाँ वहाँ से भर के लाए हैं। उसमें जितने भी ज़रूरत के सामान होते हैं ज़िंदगी गुजारने के, वो सब हैं। तिरपाल हैं, मच्छरदानी है, लेडीज़ की चप्पल हैं, जेंट्स की चप्पल हैं और खाने की पूरी किट है जो लगभग 70 से 100 के करीब हैं। और उसके अलावा लेडीज़ों की जो ज़रूरत के सामान हैं वो हैं, बच्चों की ज़रूरत के सामान हैं वो हैं। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो हम पूरी गाड़ियों में लाए हैं। ये एक कुदरती आफत से इस इलाका का साबका पड़ा और यूं ही इसकी खबर हम तक पहुंची, हम इस मामले में फ़िक्रमंद हो गए, मैं और मेरे तमाम उलमा साथी। और हमने जुमा में भी पब्लिक से इन मुसीबत ज़दगान मुतासरीन के ताउन के लिए अपील की। लोगों ने अपना दस्ते ताउन आगे बढ़ाया। जिस तरह बहुत सारी सियासी, समाजी, मजहबी, तालीमी इदारे इनके मुतासरीन के ताउन के लिए सामने आए, हमने भी आज ये सिलसिला यहाँ अमली तौर पर शुरू किया है। मेंढर के कालाबन इलाके में हालिया भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। जानकारी के मुताबिक 73 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 41 पूरी तरह से जमींदोज हो गए। इस हादसे में 3 सरकारी स्कूल और 2 मस्जिदें भी प्रभावित हुई हैं, जबकि 450 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। कालाबन में जो लैंड सिंकिंग हुआ है उसके से कितना नुकसान हुआ आप इधर भी देख सकते हैं। ये मकान जो है कच्चा मकान था, ये कच्चा मकान पूरी तरह से ज़मीन के अंदर जो है वो धंस गया है, जिसकी वजह से लोगों का भारी नुकसान हुआ है। हम भी लगातार जो है इस लैंड सिंकिंग की लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों से अपील करते हैं कि इन लोगों की मदद की जाए, क्योंकि इन लोगों को मदद की ज़रूरत है। कालाबन की ये तबाही सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उन सभी पहाड़ी इलाकों की कहानी है जहां जमीन धंसने और बारिश की आफत से लोग हर साल जूझते हैं। फिलहाल जरूरत है कि प्रशासन स्थायी राहत और पुनर्वास की ठोस व्यवस्था करे ताकि बेघर हुए परिवार फिर से अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दे सके। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मेंढर से नाज़िम अली खान की रिपोर्ट।